अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झूला छोटा संभल, मोदी और योगी की राजनीति और भगवा आतंक और आतंक के नारों में डूबा संभल। क्या लगे नारे? नारा तकबीर अल्लाहु अकबर? नहीं। क्या लगे नारे? अल जिहाद वल जिहाद? नहीं। क्या लगे नारे? जय जय श्री राम, ये नारे लगे और जला दिया गया संभल को। अब देखते हैं इस झगड़े को और कितना असेंबल करती है हमारी गवर्नमेंट, या इसको रोकने की कोई कोशिश करती है। इस देश में मुसलमानों ने क्या किया और मुसलमान पहले क्या करते रहे, पहले उसकी एक झलक देखिए हमारी एक हिंदू बहन के मुंह से। जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो 1 किलो 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो, वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालन हारा है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो। भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। मुसलमान ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। कि ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान। जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है मत देखो मैं वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, नहीं है भाई 50 रुपए दे रहे अस्पताल लेके उसी जान बचाओ। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है, मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाला करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद दिया? मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। मुसलमानों में तुम नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं, वहाँ कोई VIP नहीं चलता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के दिलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन करने के लिए देंगे। पैसे नहीं दिए ना, देख लेंगे कुछ। चल 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 आगे हिंदू बहन नहीं, मेरी एक हिंदुस्तानी बहन जो मुसलमानों की एक बिल्डिंग में रहती है, मुसलमानों की नहीं बिल्डर की बिल्डिंग है, तो वहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और ये सिर्फ एक अकेली गैर मुसलमान औरत है। और आप लोगों ने सुना इस मेरी बहन का स्टेटमेंट कि इसको किस तरीके से वहाँ रखा जाता है। क्या हो गया है हमारे देश के अंदर कि हमारा देश अडानी के पापों पर पर्दा डालने के लिए, महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को लगाए गए चूने को ढाकने के लिए, हटाने के लिए, उसके दाग धब्बे को हटाने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट इस स्तर पर जाकर गिर गई है। मोदी और योगी इस स्तर पर जाकर गिर गए। मोदी इसलिए गिरा है क्योंकि उसको उसके बाप अडानी को बचाना है, और योगी इसलिए गिरा है क्योंकि योगी को यूपी की कुर्सी बचाना है, उसकी कुर्सी बचाना है, इसके लिए वो इस स्तर पर गिर गया है। क्या ये योगी है और क्या ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है? न ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है और न ये कोई योगी है। आदित्यनाथ योगी, अजय बिष्ट, ये एक आतंकवादी है जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे जो सरकार में आने के बाद हटा दिए गए, जिसमें रंगदारी के, फिरौती के, मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के और ऐसे पता नहीं और कितने सारे जो है ना इस पर मुकदमे थे जो हटा दिए गए क्योंकि सरकार और सत्ता इनकी है। और मेरे देश के हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, वो बजाय इनसे ये पूछने के कि तुम जैसे आतंकवादियों को कुर्सी पर बिठा दिया गया है, तुम सरकार चला रहे हो, तुम लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हो, जबकि तुम खुद लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, तुम खुद संविधान को नहीं मानते, तुम कैसे रक्षा करोगे हमारे देश की? ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये हालात है हमारे देश के, और इसकी ज़रूरत है कि इस तरीके से कोई बोलने वाला हो जो खुली तौर पर मोदी को आतंकवादी कहे, योगी को आतंकवादी कहे, अमित शाह को आतंकवादी कहे। इन लोगों ने हिंदुस्तान को बेच दिया, इन लोगों ने हिंदुस्तान को जला दिया। मणिपुर जल रहा था, इनके पेट में ठंडक नहीं पड़ी। मणिपुर के जलने से इनके पेट में ठंडक नहीं पड़ी। गोधरा कांड कराकर मोदी के दिल को तसल्ली नहीं हुई। मुजफ्फरनगर कराकर और पता नहीं ऐसे कितने बाद और कितने नगर कराकर इन लोगों ने जो है ना देश को बर्बाद कर दिया। क्या लगता है आपको हमारा देश किस दहाने पर आ गया है? वहाँ पुलिस का क्या रिएक्शन था पब्लिक के साथ में? पुलिस थी या कठपुतली या आतंक का हिस्सा? देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा।
कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। इतनी कौन सी जल्दी थी हमारे पुलिस प्रशासन को कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया वहां पर सर्वे किया जाए और सर्वे की टीम 1 घंटे के बाद ऑर्डर के वहाँ पहुँच गई और साथ में पुलिस फोर्स पहुँच गई और ये आतंकवादी वहाँ पर आतंक के नारे, जय सिया राम के नारे लगाते हुए वहाँ पहुँच गए। क्या ज़रूरत थी पुलिस को? क्या पुलिस पहले मस्जिद के ट्रस्टियों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती थी? क्या पुलिस पहले वहाँ पर लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती थी? सब कर सकती थी, लेकिन पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का मंशा कुछ और है। वो मंशा को पूरा करते हुए, वो ख्वाहिश को पूरी करते हुए, उस मकसद को पूरा करते हुए देश को जलाने की साजिश की गई यूपी के संभल में। कोई महाराष्ट्र के चुनाव पर इनसे सवाल ना पूछ ले, कोई अडानी पर इनसे सवाल ना पूछ ले, क्योंकि सवाल के जवाब अब इनसे दे नहीं बनते। ये दे नहीं सकते किसी सवाल का जवाब। ये चोर, ये घटिया डाकू, ये लुटेरे, ये बलात्कारी ये जवाब नहीं दे सकते इस बात का कि कैसे हमारा देश बर्बाद हो रहा है और कैसे हमारे देश के ना एक नहीं 3 राजा है, जिसमें से एक कठपुतली है जिसका नाम मोदी है और 2 असली राजा, एक अडानी और एक अंबानी। कैसे पर्दा डालें इन बातों पर? नहीं डाल सकता पर्दा। इसलिए इन लोगों ने एक करतूत को अंजाम दिया है। उसकी वजह ये, एक पुलिस ऑफिसर को, बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर को, क्या ये स्टेटमेंट शोभा देता है? सुनिए इसकी बात को। के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है उस समय में मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और गाड़ियाँ पास में उन्हें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है। लेकिन वर्तमान में कानून और व्यवस्था है, कंट्रोल में है, सभी जगह शांति व्यवस्था प्राप्त है। ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो 100% संभव। सर कितनी गाड़ियाँ हैं पुलिस की जिनको आग लगाई गई? ये पुलिस की सरकारी गाड़ियाँ नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पर इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों को पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पर आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक उद्दंगी भीड़ ना होकर एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को चलन करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों को हुई है। सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन
सब लोगों के खिलाफ है, कठोर से कठोर सर कार्रवाई। सर पथराव में कोई इंजरी कोई और कोई अप्रिय सूचना पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा, एक दो को अस्पताल में भेजा गया है, अभी स्टॉक टेकिंग है वो दिया जाएगा, उसके बाद वापस कराया जाएगा। सर हालात सामान्य हो गए, हालात सामने हिरासत इस दौरान उनको चीज किया गया था, उनको हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कोई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको क्या अपील करना चाहेंगे जनता से संबंधित में? जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पर अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये एक IAS ऑफिसर की बात करने का तरीका है? एक पक्ष को ये बताना चाहता है कि तुमको ठिकाने लगा दिया जाएगा, तुम पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी, तुमसे निपट लिया जाएगा। आपको विश्नोई याद नहीं है? विश्नोई है। इनके दिलों की गंदगियां निकल कर सामने आ रही है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये जीत गए और ये मुसलमानों के साथ में वही बर्ताव करेंगे जो ये सदियों से दलितों के साथ करते आ रहे। और इन लोगों ने हिंदुस्तान के असल मूल निवासियों को दलित बना दिया, चमार बना दिया, नीच बना दिया और खुद को ब्राह्मण, विश्नोई और पता नहीं ऐसे क्या क्या पाखंड के नाम देकर अपने आप को रख लिया है। मेरा आज के इस रिपोर्टिंग में ये सवाल है लोगों से, क्या आप इसी तरीके से जो है ना जलना चाहते हिंदुस्तान के अंदर? ये मुल्क किसका है? ये इन ब्राह्मणों का और इन विश्नोइयों का और इन जो है ना ठाकुरों का नहीं है। ये मुल्क हमारा है, हमारा। हमने जान दी है इसके लिए, हमने कुर्बानियां दी है इस मुल्क के लिए। ये हमारा मुल्क है। अपनी सरकार को होश में लाए, उससे पहले खुद होश में आए। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।